हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल द लास्ट स्टडी पर। तो हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसमें से इतना कंफर्म कर लीजिए कि आप 4 क्वेश्चन तो कर लेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन हम अभी यहाँ आपको डिलीवर करेंगे, इन क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप 4 क्वेश्चन के लिए तो कंफर्म हो जाइए कि आपका बोर्ड एग्जाम में 4 जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो हो जाएगा। आइए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स, आप अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और उनको भी बोलें कि वो भी इन क्वेश्चन को करें और अपने मार्क्स को श्योर करें। और आप देखो, अगर आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं फिर भी करो, ठीक है। ये क्या एक प्रकार से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर सीखो कैसे होगा, ठीक है। चलो फिर बातें करेंगे लेक्चर के साथ, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखो, हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो क्वेश्चन या फिर उस पैटर्न पर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राफिया विधि से समीकरण योग समीकरण 4x - 5y बराबर 20, 4x - 5y बराबर 20 एवं 3x + 5y बराबर 15 को हल करें। 3x + 5y बराबर का 15 को हल करें, ठीक है। आपको स्टूडेंट्स एक ग्राफ वाला क्वेश्चन 100% फिक्स्ड है कि आपको मिलेगा, ठीक ना। आपको डायरेक्ट ऐसा दे सकता है इक्वेशन, या फिर आपको आगे क्वेश्चन हम वैसा कराएंगे, वैसा क्वेश्चन आपको लैंग्वेज के रूप में दे सकता है और आपको उससे समीकरण बनाना होगा और उसके बाद हल करना होगा, ठीक है। तो आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, तो देखिए कैसे इसको करते हैं, ठीक ना। आपको 2 समीकरण दे दिया है, तो पहले लिख लो। दिया है क्या हमको, 4x - 5y बराबर 20, ठीक है। ये आपका क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। एंड 3x + 5y बराबर 15, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। 2 इक्वेशन आपको दिया है। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ से लिखो कि समीकरण 1 की मान सारणी लिखो। यहाँ पर समीकरण 1 की मान सारणी, ठीक ना। यहां से ऐसे बना लो, ठीक है। 2 वैल्यूज रखोगे तो ग्राफ बन जाएगा, ठीक ना। x हो गया, y हो गया। अब देखो, आप साइड में कर लो कि इसमें x की वैल्यू देखो, इसमें x और y की वैल्यू ऐसी रखी जाती है कि जिससे हमको आसानी हो। ऐसी इसमें वैल्यू रखो ना कि जिससे हमारा जो किसी एक की वैल्यू रखने पर दूसरे की वैल्यू ऐसी आए जो जिनका ग्राफ खींचना आसान हो, ठीक है। तो आप साइड में चेक करके रख दीजिए, हम डायरेक्ट रख रहे हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस का 5y बराबर 20, तो y का मान क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब x की वैल्यू क्या रखोगे, x की वैल्यू आप क्या रखो, y की वैल्यू एक बार 0 रख लो,
y की वैल्यू एक बार 0 रख लो, 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, बात वही, एक बार x की वैल्यू हमने 0 रखा तो y क्या आ गया 4 -4 आ गया, और x की वैल्यू 5 रखो यहाँ पर तो y क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 यहाँ कर लो और फिर यहाँ लिखो समीकरण 2 की मान सारणी। ठीक है, फिर वैसा ही खाना बनाओ। अब देखो, अब दूसरे समीकरण में x का वैल्यू रखो, x का वैल्यू अगर 0 रखते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू अगर 5 रखोगे तो y क्या आ जाएगा 0। ठीक ना, अब दो वैल्यूज हमको मिल गई, और एक ये जो समीकरण होता है सरल रेखा का होता है, तो 2 पॉइंट रखेंगे तो आराम से ग्राफ इसका खींच सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट ग्राफ पे आएंगे। ग्राफ बनाना तो आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो आइए देखते हैं। ये क्या हो गया y एक्सिस, -y नीचे होता है, इधर -x हो गया, इधर +x हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 0। अब यहाँ से हमको कहाँ कहाँ तक वैल्यू लेनी है, x की वैल्यू 5 तक जा रही है मैक्सिमम। ठीक है, और y की वैल्यू इधर +3 तक जा रही है और इधर -4 तक जा रही है। तो वैसे ही ग्राफ बनाएंगे जितना हमको चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक ना, x का माइनस का जरूरत नहीं है तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, अदरवाइज आप दिखा सकते हो। ठीक ना, आपके पास एक ग्राफ कॉपी रहेगी और उस पर आपको ग्राफ बनाना होगा। ठीक, और ऊपर कितना तक जाना था हमको +3 तक, तो ये हो गया 1 2 3 4, नीचे 1 2 3 4। ठीक है, माइनस का 4 तक जाना था। अब नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या हो गया 1 2 3 4। ये क्या हो गया -1 -2 -3 -4। ठीक है, और ये क्या हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब क्या देखो, समीकरण 1 की दोनों वैल्यू को रखो, x 0 है तो y क्या है -4, यानी कि x 0 y 4 बिंदु कहाँ है, क्योंकि y एक्सिस पर, y एक्स जो अक्ष है इस पर x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो x 0, -4 हो गया, ये 0, -4 एक पॉइंट हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, x जब 5 है तो y 0 है, जैसा कि मैंने बताया कि x एक्सिस पर y 0 होता है, तो ये क्या हो गया 5, 0। ठीक है, चलो भाई, और उसके बाद क्या, x क्या है 0 तो y 3, x 0 y 3, यानी कि ये पॉइंट होगा। ठीक ना, ये हो जाएगा 0,3, और उसके बाद 5,0, यानी कि दोनों पॉइंट सेम है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, ये रेखा तो अनंत तक जाएगी। ठीक ना, और इसको मिला लो, ठीक है, इसको मिला दे रहे हैं अच्छे से, ये ठीक है, थोड़ा समझिएगा अपने से। ठीक ना, समस्या हो रही है बनाने में। ओके, तो ये रेखा अनंत तक जाएगी। ठीक है, तो बस हमने क्या किया, 2 समीकरण दिया था, दोनों का मान सारणी बनाया,
ग्राफ खींचने के लिए बस ये सरल रेखा का समीकरण, तो हमने ग्राफ दोनों सरल रेखा खींचा, ये क्या आ गया 0,5। तो आपका जो इसका हल है x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, ये आपका तो समीकरण युग्म का हल है x बराबर 5 और y बराबर 0। ये आपका आंसर है। बस आपको कुछ नहीं करना था, ऐसी मान सारणी बनाओ, उसके बाद इनका ग्राफ बनाओ, ठीक ना। और जहां दोनों कट कर रहा है वहीं तुम्हारा हल होगा। तो ये आपका क्या x 5 है और y क्या है 0 है, जिस पर दोनों कट रहा है यानी कि दोनों का हल वही बिंदु होगा, ठीक है। तो ऐसे करना था आपको क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट जैसे हमने लिखा है आप उतना लिखो, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक ना। और इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इतना दिमाग में हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना कि ये क्वेश्चन या फिर ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे, ठीक ना। तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 अपॉन क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और आपको ट्रिग्नोमेट्री से जो 10 क्वेश्चन 8.4 में आपको दिए हुए हैं उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इस जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का जो हम लोगों ने पैटर्न बनाया है उसमें हमने 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लिया है, ठीक ना। तो 4 क्वेश्चन लिया है, उसमें से अप्रोक्स आपको आ सकता है, अदरवाइज आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का जरूर आएगा, ठीक ना। तो आप इसको समझो कैसे करना है। क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा कॉस थीटा में दिया है और इधर आपको सेक और टेन में दिया है। टेन की बात आई तो पहले हम क्या करेंगे कि एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूफ करना है, या फिर आरएचएस को एलएचएस के बराबर प्रूफ कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो साइन थीटा को टेन थीटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, कोस से भाग देंगे, जाहिर सी बात है। तो आइए कोस से पहले भाग देते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे क्या होगा। तो कुछ नहीं समझ में आया, जितना समझ में आ रहा है, यानी कि सेक और टेन में दिया है तो टेन में तो चेंज करना होगा भाई इसको, तो पहले चेंज कर लेते हैं टेन में। तो टेन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन लिखो, एलएचएस बराबर साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, ठीक है। यहाँ लिखो अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा अपन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपन कॉस थीटा और प्लस 1 अपन कॉस थीटा, ठीक है। और साइन थीटा अपन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा सॉरी प्लस कॉस थीटा अपन कॉस थीटा और माइनस 1 अपन कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे करो, साइन और कोस है तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा और माइनस कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा यानी 1 और प्लस कॉस का उल्टा क्या होगा सेक हो जाएगा ये, और अपन में वही बात हो जाएगी टेन थीटा और प्लस 1 माइनस का सेक थीटा।
ठीक है। अब क्या करो कि इतना तो आ गया, अब आगे क्या करोगे, एक बात तो सोचना पड़ेगा भाई कि आगे इसके क्या करेंगे। तो इसके आगे कुछ नहीं करना है, आप क्या करो कि tan थीटा और माइनस सेक थीटा से गुणा कर दो। क्या कर दो, गुणा कर दो आप इसमें, ठीक है। तो आइए देखते हैं गुणा करने पर क्या होता है भाई। यानी कि tan थीटा माइनस का 1 प्लस सेक थीटा, ठीक है, और इनटू में क्या कर दो tan थीटा माइनस सेक थीटा, और ये क्या है tan थीटा प्लस 1 और माइनस का सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। इनको गुणा करो अब। tan थीटा में सबसे गुणा करो, tan स्क्वायर थीटा माइनस का tan थीटा और प्लस का tan थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। अब माइनस का सेक थीटा से गुणा करोगे तो क्या होगा, माइनस का tan थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है, और प्लस का सेक थीटा और माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा इसके, इसमें गुणा करोगे तो बात यही हो जाएगी बस, जो +1 के जो -1 के यहाँ आया है, ठीक है ना, वही प्लस के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके यहाँ जो आया है वही आ जाएगा। तो एक बार कर लो, इसको भी कर लेते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा और प्लस का tan थीटा प्लस का tan थीटा इंटू सेक थीटा, सॉरी ये माइनस का रहेगा, माइनस का tan थीटा इंटू सेक थीटा, और अब माइनस सेक से गुणा करेंगे तो माइनस का tan थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है, और माइनस का सेक थीटा और प्लस का सेक स्क्वायर थीटा। ऊपर देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर का -1, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1। ये प्लस का tan थीटा सेक थीटा और माइनस का tan थीटा सेक थीटा कट जाएगा, देखना, और क्या बचा, माइनस का tan थीटा और प्लस का सेक थीटा, ठीक है। क्या करो ना कि आप इसका गुणा मत करो, ठीक है, इसका गुणा मत करो, और एज इट इज ये ऊपर आ गया और ये कट जाएगा, ठीक ना, इसको गुणा मत करो आप। इसको एज इट इज रहने दो, tan थीटा प्लस 1 माइनस का सेक थीटा, ठीक है, और इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। यहाँ भी वैसे ही रहेगा, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा और इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। ऊपर -1 -10 दिख रहा है, नीचे +10 +1 दिख रहा है, ऊपर प्लस में सेक थीटा है, इसमें माइनस सेक थीटा है। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो इसके जैसा हो जाएगा, ठीक है। माइनस एक बार कॉमन लेकर देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का tan थीटा और प्लस का सेक थीटा, ठीक है। अगर माइनस बाहर ले रहे हैं तो प्लस है तो माइनस का tan थीटा हो जाएगा ये,
माइनस का 1 और ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस का सेक थीटा हो जाएगा इंटू टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, ये दोनों ऊपर और नीचे वाला दोनों सेम हो गया ये, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपका बचा क्या, 1 अपॉन माइनस का टेन थीटा और माइनस का सेक थीटा। आप इनका गुणा कर दो, माइनस का गुणा कर दो तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, और जो है कि RHS के बराबर है। RHS में हमको यही लाना था तो आपका आ गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा केवल समझदारी दिखानी है। साइन थीटा कोस थीटा में दिया था और आंसर पूछ रहा है सेक थीटा टेन थीटा, यानी कि सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो पहले तो टेन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो टेन में कैसे चेंज कर सकते हैं, कोस से भाग देकर ही चेंज कर सकते हैं, तो कोस से हम लोगों ने भाग दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग को ऐसा कुछ मिला। अब यहाँ पर एक स्टेप आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऐसा आने के बाद आपको टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे दोनों गुणा कर दो। ठीक है, दोनों आपने गुणा कर दिया, गुणा करके ऊपर वाले को पूरा गुणा कर दो, नीचे वाले को वैसे ही छोड़ दो। तो ऊपर वाले को गुणा करके जब करोगे प्लस माइनस करोगे तो आपका ऐसा मिलेगा कुछ। ठीक है, और ऐसा मिलने के बाद ऊपर और नीचे दोनों सेम आ गया, माइनस को हम लोगों ने बाहर ले लिया, हमने देखा कि ऊपर नीचे सेम हो रहा है माइनस लेने पर, तो दोनों फिर कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस के साथ, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। चलो फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, कि पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। ठीक है, और 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल 124 था, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल जो था वो 124 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स द्विघात समीकरण का है। ठीक है, और क्वेश्चन का वेटेज उतना नहीं है बट आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए क्या करें, पहले क्या करोगे आप, इसमें लिखोगे माना पिता की उम्र x वर्ष है। ठीक है, इसलिए पुत्र की उम्र 45 माइनस x वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर कर लो वर्तमान। ठीक है, थोड़ी लाइट कट गई थी, तो क्या देखा हमने, पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष है, पुत्र की वर्तमान उम्र जो 45 माइनस x वर्ष होगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनका योग 45 वर्ष के बराबर है। ठीक है, तो ये और ये दोनों जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 45 के बराबर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बात कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो पहले यहाँ पर लिख लो एक बार, क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, 5 वर्ष पूर्व। ठीक ना, पूर्व या फिर पहले, पहले की बात हो रही है, मतलब कि 5 साल उससे पीछे और जाओ। ठीक है, ओके, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हुआ था कि जो उनकी आयु थी, जो पिता और पुत्र की आयु थी, उनका जो गुणनफल 124 के बराबर था। मतलब कि पिता और पुत्र दोनों की जो आयु थी 5 साल पहले जो थी, उन दोनों को जब गुणा किया जाता था तो 124 आता था। ठीक है, कहने का मतलब यही है। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की वर्तमान उम्र, पिता की उम्र, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, अब पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कह लो, उम्र कह लो, उम्र क्या हो जाएगी, 45 माइनस x। ठीक ना, वर्तमान थी और इसमें से 5 और घटा दो, क्योंकि बात चल रही है 5 वर्ष पहले की। ठीक है, अब देखो प्रश्न से। ठीक है,
x माइनस 45 सॉरी 5 और इसको क्या लिख सकते हो 45 माइनस एक्स माइनस 5 को 40 माइनस एक्स लिख सकते हो ना, बोलो हाँ सर। ठीक है, और ये कर लो 40 माइनस एक्स, इन दोनों का जब गुणा आता था तो क्या होता था 124 के बराबर आता था। गॉट इट। बस अब क्या करना है, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है ये, इन दोनों को गुणा करो और फिर एक द्विघात समीकरण आएगा उसको सॉल्व करना होगा। ये इससे गुणा करोगे तो 40x माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 200 और प्लस का 5x बराबर का 124। इधर उधर उलाट पुलाट करोगे अच्छे से करने में, इसको प्लस में करना होगा, ओबियसली सी बात है। तो इसको एक्स स्क्वायर कर लो, इधर ले जाएंगे तो ठीक है, और 40 5 45x और प्लस 45x को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 45x हो जाएगा, और माइनस का 200 को उधर जाएंगे तो प्लस का 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 और प्लस 124 तो है ही, बराबर का 0। यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस 324 बराबर का 0। अब द्विघात समीकरण आ गया, इसको कैसे सोल्व करते हैं। आपको पता होगा कि जो ये मिडल वाला होता है इसको ऐसे दो भागों में तोड़ा जाता है, इसको दो ऐसे भागों में तोड़ा जाता है कि जब उनको जोड़ो तो बीच वाले के बराबर आना चाहिए, और गुणा करो तो इन पहले और तीसरे वाले जो पद हैं उनके गुणा के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या क्या तोड़ोगे, आई थिंक इसको क्या करोगे एक्स स्क्वायर और इसको 36 और 9 कर लो। ठीक है ना, माइनस का 36x और माइनस का 9x प्लस का 324। 36 और 9 45 आ जाएगा, जोड़ोगे तो माइनस का साइन नहीं रहेगा, और गुणा करोगे तो प्लस का 324 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 36x प्लस का 324 कर लो इसको। ठीक है, x दोनों में से कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 36 कॉमन आ जाएगा। अब दोनों का जीरो, इसको एक बार और ऐसे लिख लो, x माइनस 36 और ये x माइनस का 9 बराबर 0। 0 से तुलना करने पर क्या होगा, x बराबर 36 और 9, दो आंसर आपका मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पिता की वर्तमान उम्र क्या माना है, x माना है, और तो पुत्र की क्या आई है 45 माइनस एक्स। तो हमको इस आंसर में देखना होगा कि कौन इसको संतुष्ट कर रहा है, वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 36 रखेंगे यहाँ पर, तो 36 तो ठीक है, 36 उम्र पिता की हो जाएगी और 36 45 में से घटाएंगे तो 9 वर्ष पुत्र की उम्र हो जाएगी। लेकिन 9 अगर पिता की उम्र हम कर दें तो फिर 9 घटाएंगे तो 36 वर्ष पुत्र की उम्र हो जाएगी। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि ये आंसर आपका नहीं है। तो पिता की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, ठीक ना, और बराबर का 36 वर्ष। ठीक है, और पुत्र की वर्तमान उम्र 45 माइनस x। ठीक है, और ये 45 माइनस का 36, ये क्या हो जाएगा 9 वर्ष। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, ठीक ना, चूंकि x बराबर 9 दिए गए सूचनाओं
को संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, बस एज इट इज आप इतना लिख दो, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसको आपको कुछ ऐड नहीं करना है, आपका पूरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक ना। तो आप एक को भी मिस ना करें, सबको अच्छे से करें, अच्छे से समझें। ठीक है, चलो फिर देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है आपका कि एक त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया है, ठीक ना, और त्रिभुज के भुजाओं के बिंदुओं को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करें। यानी कि देखो, कोई त्रिभुज दिया है ऐसे, ठीक ना, रैंडम हमने बना दिया, ठीक ना। ये क्या हो गया, 0, -1, और इसको ले लो 2, 1 और 0, 3 ये कर लो। ठीक है, इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं ABC। अब क्या कर रहा है कि इन भुजाओं के मध्य बिंदु को, ठीक है, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोला है। ठीक है, ये कर लो DEF। ठीक है, x1, y1, x2, y2 और ये क्या है x3, y3। ठीक ना, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है आपका, जो उसके अंदर त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है वो। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले हमको क्या, ये पॉइंट्स निकालने होंगे, ठीक ना, हमको ये बिंदु निकालने होंगे। जाहिर सी बात है, ये बिंदु मिलेंगे तभी तो हम जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसके फॉर्मूले पर रखेंगे। ठीक ना, तो आइए देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। ठीक ना, पहले लिख लो कि दिया है त्रिभुज के शीर्ष 0, -1, 2, 1 तथा 0, 3 है। ठीक है, माना त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु तथा उनके निर्देशांक DX1, y1, ठीक है, EX2, y2, ठीक है, जो F है x3, y3 है। ठीक ना, तो अब यहाँ से अब कुछ नहीं करना है, आप मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लो। ठीक ना, तो D बिंदु के निर्देशांक x1, y1 है। ठीक ना, मध्य बिंदु क्या होगा, दोनों x को जोड़ो, 2 से भाग दे दो। ठीक ना, तो 2 + 0, 2 + 0/2, 1 ± 1/2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 1, 0। ठीक है, इसी तरह आप E का निकाल लो। E बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x2, y2 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, E 0 + 0/2 और -1 + 3/2 यानी कि 0, 1 ये हो गया। ठीक ना, F बिंदु के निर्देशांक, F बिंदु के निर्देशांक
ठीक है, x3 कोमा y3 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 2 + 0/2, तो 2 + 0/2 और 1 + 3/2। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 1, 2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक मिल गए, ठीक ना ये, और इसके बाद आप अपना आंसर निकाल लो। तो त्रिभुज का अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, किसको किसको याद है? ठीक है, जल्दी से अपनी कॉपी पर लिखो। x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 और प्लस x3 × y1 - y2। ठीक है, हमने जो पिछले जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की सीरीज कराई थी उसमें हमने फॉर्मूला ये बताया था, ठीक ना, इसको कैसे याद रखना है। अब आगे देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमको, तीनों शीर्ष दिए हैं और यहाँ से x1 y1 x2 y2 x3 y3 का वैल्यू रखो, आपका आंसर मिल जाएगा। x1 क्या है 1, इंटू क्या करना है, कुछ मिस्टेक्स हुई हैं क्या स्टूडेंट्स? नहीं, चलो ठीक है। x1 1 है, y2 क्या है 1 माइनस का 2 1 - 2 प्लस x2 क्या है 0, तो 0 में किसी का गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक ना, प्लस x3 क्या है 1 और y1 क्या है y1 - y2 0 माइनस का 1, ठीक ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा 1 - 2 -1 तो -1 और प्लस 0 और ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2/2 यानी कि -1 वर्ग इकाई। यानी कि माइनस को नेगेटिव हटाने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई, ठीक है। तो ये आपका इसका क्षेत्रफल जो नया त्रिभुज बनेगा इसका क्या होगा 1 वर्ग इकाई होगा। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, सॉरी पांचवा क्वेश्चन क्या है, cos A अपन 1 प्लस साइन ए प्लस का साइन सॉरी 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए बराबर 2 सेक ए, ठीक ना। आपको प्रूव करना है, इसमें भी कुछ खास करना नहीं है, ठीक ना। कॉस और सेक सिमिलर चल रहा है, ठीक ना, दोनों, ऐसा कुछ चेंज नहीं है कि हम इसको भाग दें गुणा करें, कुछ नहीं करना है। भिन्न के रूप में दिया है, इसको भिन्न को सोल्व करो केवल, ठीक ना। आप इसको केवल सोल्व करो। LHS बराबर क्या है cos A अपन 1 प्लस साइन है और ये प्लस में 1 प्लस साइन ए अपन cos A, ठीक है ना। अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, एलसीएम ले रहे हो तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और कुछ साइन का डिफरेंस आ रहा है क्या कि ठीक है, एक सेकेंड, चलो ठीक है। अब देखो क्या है कि कोस स्क्वायर ये हो गया ये, अब इन दोनों को गुणा करके खोल दो, ठीक ना, क्योंकि ये दोनों है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर फॉर्मूला पर खुलेगा। इसको एक बार और लिख लो आप, होल स्क्वायर यानी कि इसको 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना, 1 प्लस साइन ए को 2 बार लिख सकते हैं जैसा कि वो हुआ था, ठीक ना, और 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, ठीक है।
अब यहाँ से क्या करो कि इसको खोल दो पूरा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ठीक ना, ऐसा कर लिया। और अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए यहाँ पर दिख रहा है दोनों। और स्टार्टिंग में आपने सीखा होगा कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का योग क्या होता है, 1 के बराबर होता है 1, और प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए, ठीक है। कोई परेशानी नहीं हुई, एक ये दिया हुआ है पहले से, और ये दोनों का योग क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो 1 और 1 हो गया ये, और ये हो गया 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, ठीक ना। अब यहां से क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहां से 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और अपन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ये दोनों से में कट जाएगा, ठीक ना, और 2 अपॉन क्या हो गया कॉस ए, और कॉस ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक ए, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, ठीक ना। और ये क्या हो जाएगा RHS के जो बराबर हो जाएगा, RHS आपका आ गया, ठीक ना। तो हमने इसमें कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं, जनरल बस क्या करना है कि एलसीएम इसका कर दो, भिन्न के रूप में दिया है, एलसीएम बस निकाल लो। हमने यहाँ तक कुछ नहीं किया है, केवल हमने एलसीएम क्या है एलसीएम करके सिंप्लीफाई किया है, ठीक ना। और यहाँ से एक बात हमको ये समझ में आ रही थी कि कॉस ए और साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, दोनों का योग 1 के बराबर होता है, 1, और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं किया है अदरवाइज, ठीक है। बस आप एलसीएम उसका कर लो, यहाँ आ रहा है, यहाँ नीचे कॉस ए है तो ऊपर जाएगा तो क्या सेक हो जाएगा, 2 सेक आपका प्रूव हो गया, ठीक है। अब कॉमन थोड़ा सा शांत होकर बस देखो कैसे करना है, क्या प्रोसेस हो रहा है, कुछ प्रोसेस नहीं आ रहा है तो फिर क्वेश्चन में जैसा दिया वैसा करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, और जो होगा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका कोसेक ए माइनस साइन ए सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कोसेक ए माइनस का साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर का 1/tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। इसको देखो, हमने देखो आप 10th की मैथमेटिक्स में जो आप बिहार बोर्ड के लिए जो आप BTC फॉलो करते हो, ठीक ना, NCERT ही होता है, ठीक है। तो उसमें आप जहाँ तक क्वेश्चन करोगे आपको tan और cot में जब दिया हो तो साइन और cos से कुछ भी दिया उसको tan में चेंज करने का ट्राई करोगे, ठीक ना। तो आओ पहले देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक ना। LHS को लो, LHS बराबर कोसेक ए माइनस का साइन ए, ठीक ना, और सेक ए माइनस का कोस ए, ठीक ना। अब यहां से आप देखो tan और cot में आप डायरेक्ट नहीं चेंज कर पाओगे, ठीक है। तो इसको यहां पर एज इट इज लेकर चलो, ठीक है। कोसेक ए दिया है तो उसको साइन ए में चेंज करो, ठीक है। और सेक ए है तो उसको कॉस ए में चेंज करो, तो कोसेक ए को 1/sin ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और माइनस का साइन ए, ठीक ना। आप यहाँ से डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/cos ए और माइनस का cos ए।
अब इसको सिंप्लीफाई करो भाई, एलसीएम ले लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपन साइन ए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपन कॉस ए। कैसे हमने किया, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा साइन ए, साइन ए कैंसिल हो जाए तो एक ही रहेगा ये, इसके अपन कुछ एक है, एक से साइन करोगे तो साइन ए ही रहेगा, और साइन ए का गुणा का साइन ए से करोगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक ना। अब यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, और इसकी जगह पर ये लिख सकते हो, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया अपन का साइन ए हो गया। वैसे ही इसको साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, अपन कॉस ए हो गया। अब देखो दोनों गुणा में है तो एक साइन से ये कट जाएगा एक साइन, और कॉस से एक कॉस ये कट जाएगा, यानी कि आपको क्या बचा कॉस ए इंटू साइन ए। ओ शिट, कुछ हमको आंसर ही नहीं मिला है। तो कॉस ए इंटू साइन ए हमको आरएचएस में 1/tan a प्लस कोट ए दिया है। तो आप यहाँ से एक डायरेक्ट कुछ करो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि आरएचएस को भी ले लो। आरएचएस को क्या करो ना, ठीक है, आरएचएस क्या दिया है 1/tan a प्लस कोट ए, तो इसको साइन और कॉस में चेंज कर लो, कोनो परेशानी है नहीं ना। चलो 1 इसको क्या कर लोगे साइन ए अपन कॉस ए लिख सकते हैं इसको ना, और इसको कॉस ए अपन साइन ए, इनका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाए तो एक ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस कॉस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा, और 1 में चल ही रहा है। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर चला जाएगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता ही है, तो ये साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हमको पता चला, इसलिए LHS बराबर का RHS, ऐसा प्रूव हो गया, ठीक ना। जरूरी नहीं है कि आप LHS को डायरेक्ट RHS लाओ, RHS और LHS दोनों को कंप्रोमाइज करके आप ला सकते हो दोनों बराबर, ठीक ना, ऐसे कर सकते हो। या फिर एक और आपको एक डायरेक्ट क्या रिच लगानी होगी, ठीक ना, कि यहाँ से देखो ये हो गया एक प्रकार हो गया, ठीक ना। और सेकेंड वाले में देखो क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों को हम लोग बराबर कर लिया। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते tan और कोट में, तो हम लोगों ने क्यों सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर ज़्यादा समस्या होती हम, इसलिए हमने आपको ये बता दिया कि RHS को भी ऐसा कर दो, ये आसानी है, आपको अलग से कुछ रीच लगाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। सिंप्लीफाई किया ये आ गया, इसको केवल सिंप्लीफाई किया साइन और कॉस में, ठीक ना, उसके बाद सेम आपका आ गया, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है आपका, ऐसे करो ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो। अदरवाइज मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से LHS से डायरेक्ट RHS कैसे लाओगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके अपन में क्या है 1 है, इतना आपको रीच लगाना होगा, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे लिख दें cos A इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर एक के बराबर होता है। अब क्या करो, ऊपर तथा नीचे या फिर अंश तथा हर लिखो, अंश तथा हर में साइन ए इंटू कॉस ए से भाग देने पर, ऐसा हमने क्यों किया, देखो साइन स्क्वायर ये है
साइन ए इंटू कॉस ए से भाग देंगे तो साइन साइन तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचा आपका साइन ए अपन कॉस ए, जो कि टेन ए के बराबर हो जाएगा। वैसे ही कॉस स्क्वायर ए से करेंगे तो कॉस ए एक कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा कॉस ए अपन साइन ए, जो कि कॉट के बराबर हो जाएगा और ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे हो रहा है, ये क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए अपन कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। और नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए अपन साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए अपन साइन ए इंटू कॉस ए। कोनो समस्या नहीं ना, बस हमने भाग दिया है, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ठीक है। ऊपर 2 है नीचे 1 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 यहाँ पर 2 है ये कैंसिल हो जाएगा। आपका बचा क्या 1, ऊपर तो 1 कट गया तो, और नीचे क्या बचा साइन ए, एक साइन बचा और अपन कॉस ए और प्लस कॉस ए अपन का साइन ए बचा, जो कि क्या हुआ आपके 1/10 ए प्लस कॉट ए आपका आ गया, जो कि RHS के बराबर है। तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक ना। कुछ करना नहीं था, हमने आपको वो वाला क्यों बताया, क्योंकि उसमें आपको कुछ रीच लगानी नहीं थी, ठीक ना। आपको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसको केवल सिंप्लीफाई करो, ठीक ना। उसको कैसे आप मिनिमाइज करके लिख सकते हो, इसको हमने कुछ नहीं किया, इसको चेंज करके हमने बस किया है, ठीक ना। ये आ गया हमको, यहाँ पर केवल आपको एक रीच लगानी थी कि एक यहाँ पर आएगा, बस आपको एक याद होना चाहिए कि साइन ए इंटू कॉस ए से भाग देना है, ठीक ना। और वो भी क्यों देना है कि साइन ए और कॉस ए से भाग देंगे गुणा का तो ऊपर वाला 1 हो जाएगा, जो कि है, और नीचे क्या होगा कि साइन ए से साइन ए तो कैंसिल हो जाएगा, साइन ए अपन कॉस ए बचेगा जैसा कि यहाँ हुआ है, और वैसे ही कॉस ए अपन साइन ए बचेगा, जो कि टेन ए और कॉट ए में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 6 क्वेश्चन कर लिया है, होपफुली आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को आराम से देखिए और दोबारा करिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। और जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया वैसे ग्राफ वाला तो एग्जैक्ट आपको जरूर मिलेगा कि आपको ग्राफ बनाने के लिए मिलेगा, ठीक ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें कि आपको सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरे जोश और जुनून के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।